देखिए, झारखंड के साहिबगंज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। साहिबगंज के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और इस वक्त पूरी तरह से परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस पर चर्चा के लिए अब प्रदीप महतो भी हमारे साथ है, वरिष्ठ सहयोगी। प्रदीप जी, इस तरह की खबरें जो आ रही है वो लगातार आ रही है, चाहे साहिबगंज की बात कर ले, रांची की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, सेम पैटर्न पर आ रही है। क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल रही है? देखिए, ये अगर हम ये ताज़ा मामला साहिबगंज का है और ये पैटर्न वही है राजलक्ष्मी, जो ईमेल के जरिए जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है सिविल कोर्ट का, उस पर दी गई थी। और ये ईमेल भी रात को ही साहिबगंज सिविल कोर्ट के ईमेल ऑफिशियल मेल आईडी पर आई थी। और उसके बाद जब सुबह लोगों ने देखा तब प्रशासन हरकत में आया। और उसके बाद आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी के साथ जो आसपास जो पेड़ हैं जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं, ज़मीन को पूरे खंगालने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे पैटर्न वही है कि भाई हर बार धमकी मिल रही है, पुलिस प्रशासन जब पहुंचते हैं तब कुछ नहीं मिल पाता है राजलक्ष्मी। तो क्या मतलब कोई ये मजाक है या फिर आज तक किसी भी पुलिस की तरफ से ये बताया नहीं गया कि इस तरह के धमकियों के पीछे कारण क्या है? जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, बिहार से ये पैटर्न शुरू हुआ, झारखंड के कई जिलों में पहुंचा, धनबाद पहुंचा, बोकारो पहुंचा, रांची पहुंचा, लातेहार में भी इस तरीके की मामला हो चुका था। ठीक है, तो अब इसका क्या असर होगा, नहीं होगा, प्रशासन इस पर कितनी मुस्तैद है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये प्रशासन को कहना चाहिए। लगातार अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये पैटर्न बेहद ही पुराना रहा है। इससे पहले बात कर ले दिल्ली की, तो दिल्ली गुरुग्राम की तरफ जो है वो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती थी और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जो है वो उतनी ही मुस्तैदी के साथ वहाँ पर टीमें पहुँचती थी, बच्चे होते थे, जहाँ स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती थी और पूरे परिसर को खाली कराया जाता था। माध्यम वही ईमेल, और ईमेल में बस यही लिखा रहता था कि बम से उड़ाया जाएगा, इससे अधिक कोई जानकारी नहीं रहती थी। जिसके बाद दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा से निकलकर ये जो खबरें हैं वो बिहार से आने लगी। बिहार के पटना से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद जो है वो राजधानी रांची में भी ये खबर सामने आई। एक ईमेल प्राप्त होता है ऑफिशियल हैंडल पर और उस ईमेल में यही जानकारी मिलती है कि इतने बजे जो है वो कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि कोर्ट परिसर को जो है वो सबसे अधिक टारगेट किया गया है बिहार और झारखंड में। दिल्ली, नोएडा में जो है वो स्कूलों को और बिहार, झारखंड में कोर्ट परिसरों को टारगेट किया गया है। जोड़ना चाहेंगे राजलक्ष्मी की अगर झारखंड की बात करें तो जो कोर्ट परिसर है उनके अलावा जो देवघर का पासपोर्ट कार्यालय है, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, वहाँ पे भी, हाँ, दोनों जगहों पर भी इसी तरीके की धमकियां मिली थी। देखिए, कहीं पे ईमेल में छोटी छोटी चीजें लिखी होती थी, कहीं लिखता था कि भाई साइनाइड बम से उड़ा देंगे, कहीं पे लिखा जाता था कि हमने टाइम बम लगा रखा है। तो कई तरह की चीजें हैं, बस ये सिर्फ अफवाह ही निकल करके आई। इस पर किसी भी जिला प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से अभी तक मतलब कुछ ये खंडन नहीं किया गया कि एक्चुअल में मामला क्या है। तो इसलिए हम एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते ये हम खबर देना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम खबर दे रहे हैं। अब इन धमकियों के पीछे क्या हकीकत है ये तो प्रशासन और पुलिस को निकालना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमारा काम है खबर पहुंचाना, हम जनता तक खबर पहुंचा रहे हैं राजलक्ष्मी। पुलिस जो है वो एकदम सतर्क मोड में है। विजुअल्स में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से मुस्तैदी के साथ जो है वो छावनी में पूरे परिसर को तब्दील कर दिया गया है। शायद पुलिस प्रशासन को भी मालूम है कि इसमें निकलना कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात में एक भी % की सत्यता रही तो ये सबसे बड़ा फेलियर साबित होगा। तो इस बात का रिस्क, इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार वो शख्स कौन है जिसके ईमेल आईडी को ट्रैक नहीं किया जा रहा है, आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक नहीं किया जा रहा है, कहां से मेल प्राप्त हो रहे हैं, क्या कोई नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है, कोई गिरोह इससे जुड़ा हुआ है, देश भारत में रहते हुए ये तमाम चीजें हो रही है, या फिर कोई सरफरा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या फिर विदेश से कोई गैंग जो है वो इस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। सवाल तमाम है, सवाल कई है, लेकिन जवाब फिलहाल कुछ भी नहीं। और जवाब के तौर पर सतर्कता है, सावधानी है, जो इस वक्त साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो। आज प्रातः जो है लगभग 11 बजे के आसपास ये एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें सिविल कोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, तो तुरंत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ पूरी टीम सिविल कोर्ट में पहुंची। सिविल कोर्ट में उन्होंने सभी लोगों की सभी एरिया में फ्रिस्किंग प्रारंभ कर दी है। मोस्ट लाइकली सभी जगहों पर जो है 1 घंटे के अंदर
सारी फ्रिस्किंग हो जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम तरह की जानकारियों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।